नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साजिद और आज इस बुलेटिन में बात होगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज भारत में हैं और न्यू दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस समिट का उद्देश्य दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है, जिसमें रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और उच्च तकनीकी सहित कई क्षेत्र शामिल है। इस बैठक में कई समझौते MOU, जिसमें सैन्य सहयोग, आर्थिक समझौते, उर्वरक उत्पादन, यूरिया प्लांट और व्यापार और निवेश से जुड़े समझौते शामिल हैं। भारत और रूस ने 2030 तक अपनी आर्थिक एवं व्यापार सहयोग को $100 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति की दिशा में काम करता रहेगा। वहीं पुतिन ने दोनों देशों के गहरे पुराने रिश्ते की बात कही। देश भर में करीब 300 से 400 इंडिगो की उड़ान रद्द हो गई, जिसमें यात्रियों की भारी असुविधा हुई। इसका कारण एयरलाइंस की क्रू पायलट स्टाफ की कमी बताई जा रही है, जिसमें कंपनियों ने अपने नए ड्यूटी रूल के बाद की तरह नहीं कर पाई। कई प्रमुख हवाई अड्डों पर इस वजह से ऑपरेशन बाधा आई, जिसमें यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई। बिहार पुलिस ने ऑपरेशन प्रिंसिपल चलाया। इसमें बिहार पुलिस ने गुवाहाटी में छिपे एक हमलावर आरोपी कुदुम को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपनी प्रेमिका की बहन की हत्या की थी और पकड़ने से बचने के लिए अपना हुलिया बदल रखा था। 10 दिन तक पुलिस की सतत निगरानी और रणनीति कार्रवाई के बाद उसे रवाना पकड़कर जेल भेजा गया है। इस गिरफ्तारी को ऑपरेशन प्रिंसिपल नाम दिया गया। बिहार गवर्नमेंट की नई स्कीम उद्योगों के लिए जमीन मात्र ₹1 में। बिहार सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लॉन्च किया। इस योजना के तहत राज्य में औद्योगिक इकाइयों लगाने वाले को जमीन सिर्फ 1 टोकन राशि में दी जाएगी। इसके साथ कई अन्य प्रोत्साहन व सुविधाएं भी दी जाएगी, ताकि स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर ही रोजगार मिल सके और उन्हें बाहरी राज्यों या शहरों में जाने की मजबूरी न हो। पूर्वांचल में औद्योगिक, लॉजिस्टिक और पर्यटक का तेज विकास। उत्तर भारत के पूर्वांचल रीजन, विशेषकर वाराणसी और के आसपास में अब विकास की रफ्तार बढ़ रही है। वहां 48 नए परियोजनाएं 1180 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जा रही है। इस प्रोजेक्ट से पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, किसानों और ग्रामीण को रोजगार मिलने की उम्मीद है। कृषि आधारित उद्योग जैसे सब्जी, दूध, अनाज, फलों की पैकेजिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन और बेहतर लॉजिस्टिक जैसे सड़क, रेल, हवाई के कारण पूर्वांचल अब सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि एक औद्योगिक आर्थिक हब बनने की ओर है। हरिदे दृश्यम फेस्टिवल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से 3 दिवसीय हरिदे दृश्यम फेस्टिवल शुरू हुआ है। इस फेस्टिवल में शास्त्रीय संगीत, कविता फेस्टिवल, सांस्कृतिक गतिविधियां होगी। इस समारोह में कई नाम कलाकार शास्त्रीय संगीत, ताल बहाव, फ्यूज कविताएं और हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत और पुनर्जीवित रखना है। साथ ही फेस्टिवल में पारंपरिक भोजन व हस्तशिल्प मेले का आयोजन भी है, जिसे मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की विशेष व्यंजन और हस्तकला दिखाई जाएगी। रशिया यूक्रेन वार, केमिकल प्लांट पर हमला, रूस में आग। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन की सेना ने रूस के स्टेपोल के क्षेत्र में एक बड़े रासायनिक संयंत्र पर हमला किया। इसके बाद वहां आग भड़क गई। इस हमले के कारण रूस के उस इलाके में भारी तबाही हुई और युद्ध के दायरे में वैश्विक चिंता फिर से बढ़ी। भारत रूस समिट में तेल, ऊर्जा, उर्वरक, रक्षा और उन्नत तकनीकों में सहयोग बढ़ाने के लिए नई प्रस्तावों पर चर्चा की। इसमें रूस की तरफ से भारत को ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भरोसा दिया गया। समझौते के तहत यूरिया प्लांट बनाने, रक्षा तकनीक साझेदारी और आर्थिक सहयोग को अहम रखा गया। इसमें भारत की रणनीति स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस की दिशा मजबूत होगी। इस समिट में भारत ने वैश्विक राजनीति में अपना संतुलन बनाए रखने की रणनीति जारी रखी। रूस के साथ रक्षा व आर्थिक सहयोग को बढ़ाते हुए भारत पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्ते को भी ध्यान में रख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति का पक्ष लेता है, वहीं रूस ने भारत के साथ अपने गहरे रिपोर्टेड रिश्ते को दोहराया।